पहचान, वो हमेशा हमारे स्वरूप में जागृत, कोई भटकने नहीं देता। कितना भी बाहर उत्सव था, उमंग थी, लेकिन दादाजी के मुख से हमेशा सदी हुई हुई आत्मनिष्ठा की वाणी, आत्मज्ञान की वाणी शोभा देखते ही बनती है। दर्द आ जाए इसके लिए और ज्यादा, अभी ऐसा लगे कि हम मुक्त होकर के जी रहे हैं। ये आशीर्वाद तो भर भर के मिले हैं। मुक्ति बांटता है, सच्चे गुरु की निशानी होती है, तो मुक्ति बांटता है। और मुक्ति को बेहतर समझना, ठीक से समझना, जब सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाए और परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, उसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। अक्सर लोग ये समझ लेते हैं मुक्ति माना आवागमन से मुक्त हो जाए, अभी हमारा पुराण दोबारा जन्म ना हो, भले हो जन्म, जन्म का हिसाब तो हमारे कर्मों से है। कर्म है बाकी, तो उनको फिर उसको पूरा करने के लिए जन्मना भी पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। सावधानी से कर्म करो, तुम्हारे कर्म थोड़े रह जाएंगे, कट जाएंगे सारे कर्म धीरे धीरे। उसके बाद भी ज्ञानी अपनी स्वीट विल से आता है जगत, ये नहीं समझना कि आना जाना बंद हो जाएगा। फिर ये पुण्य आत्मा बन के, ब्रह्म आत्मा बन करके फिर वो लीला करने के लिए आते हैं जगत। जग में आया गुरु है हमारे लिए, सोचो कदाचित कितने सुंदर आदर्श ब्रह्मज्ञानी से दिखते हैं। अच्छी लग रही थी बात। अंश अवतार, पूर्ण अवतार, क्या बोला था, नित्य अवतार, नैमित। अंश अवतार में तो भगवान के अनेक अवतार आते हैं समय समय पर। समुद्र मंथन की आवश्यकता पड़ी तब कुंभ के अवतार में आए, कछुआ बन करके आए। प्रलय का समय आया तो मछली का अवतार बन के आ गए, क्योंकि अंश अवतार बोले जाते हैं। हालांकि कभी कभी नियमित लीला दिखा देते हैं, जैसे उस वस्त्र के रूप में आ गए, द्रौपदी का वस्त्र बढ़ गया, तो उसको अंश अवतार बोलते हैं। अचानक आ जाना, और उसकी स्टडी कर लेना अच्छे से। किसी के भाव से पुकार पे भगवान अवतार आता है। देवताओं ने पुकारा तो कुंभ अवतार आ गए, प्रहलाद ने पुकारा तो नरसिंह अवतार आ गए। पूर्ण अवतार में राम और कृष्ण थे, जिनमें सभी कलाएं पूर्ण होती हैं। इन अवतारों में उनको पूर्ण अवतार बोला गया है। जैसे राम का अवतार है, फिर भी राम में 14 कलाएं बोली जाती हैं, कृष्ण में तो और अधिक 16 कलाएं बोली जाती हैं। तो इसका मतलब समझे, केवल हमें कोई रटने के लिए नहीं बताई जा रही बात। कहाँ नहीं है ईश्वर, कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली। ऐसे तो उसको आने जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है परमात्मा, पर उसका प्रभाव दिखता है समय समय। वो भी जब श्रद्धा की आंखें लग जाती है, किसी को भाव की आंखें होती हैं, उसको भगवान दिखता है। आज हम लोग भक्ति भाव से डूब के गए तो हमको भगवान के दर्शन हुए, हर एक को थोड़ी हो सकता है। इसका जैसा भाव होगा। इतने तो बस बाहर से, अरे यहाँ तो बड़ा अच्छा मेला लगता है, बड़ी अच्छी, कितने भैया मेहनत हो रही है, कितना ये सब हो रहा है, यही सब देख के चले आते हैं। किसी की श्रद्धा वाले की आंख देखती है, अरे कैसे आश्चर्य की बात है, कैसे 3 दिन तक गणपति जी ने रोक के रखा और विसर्जन के समय ही बस पानी की झड़ी लगा दी। कैसे शिव नगरी में वो शिव रूप में थे, कैसे वो आजकल राम मंदिर का माहौल है तो पूरा ही वहां पर चमक दमक के साथ थे, अपने आनंद के साथ। कैसे वो प्रेम की बंसी बजाते हुए कान्हा के रूप में थे, और कैसे बार बार लोग उनका जो उत्साह से स्वागत कर रहे थे, उमंग कर रहे थे। उसमें अनेक देवताओं के रूप रख रख करके आते। अभी समुद्र मंथन हो रहा है कहीं, तो देख रहे थे
धन्य है वो समर्पित सत्संगी, वो लोग जो सबके कोऑर्डिनेशन से इतने सुंदर सुंदर दृश्य बना देते हैं। और भगवान क्या होता है, कोई जगह खाली नहीं है, कण कण में व्याप्त है। तभी बोला 4 तरह के अवतार। कभी अंश अवतार भगवान का बोला गया है, शास्त्रों में है, लिखी है बात, तो उनका अंश प्रकट होता है। जैसे द्रौपदी के लिए उन्होंने चीर बढ़ा दिया, जैसे अचानक ही उनका थोड़े समय के लिए वो अपनी लीला करते हैं भगवान, और अपने भक्तों की रक्षा कर ले जा। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आपको ये महसूस होगा कि जैसे ये असंभव सी बात हो गई। कैसे हो गई? कोई विशेष शक्ति के द्वारा वो कार्य हो गया। तो वो अंश अवतार का रूप होता है। वहां भगवान भाव पूरी करने के लिए अपने अंश अवतार को प्रकट कर देते। फिर बोला गया निमित्त अवतार, किसी के निमित्त आते हैं वो अवतार। जैसे नरसिंह अवतार आए, प्रहलाद के निमित्त आए। प्रहलाद की भावना ने खींचा, हिरण्यकश्यप का समय आ गया, उसको जो है वो जो उसके अंदर में जो एक अहंकार था मिटाने का समय आ गया। तो भगवान कहते हैं नरसिंह अवतार के रूप में उसने जो जो वचन ले लिए थे अपनी रक्षा के लिए, उन सब वचनों को पूरा करते हुए उसका उद्धार कर दिया। प्रहलाद भक्त की लाज रख ली, उसकी रक्षा कर ली। समुद्र जब नीचे से समा रहा था, समुद्र मंथन के समय, वहां उस निमित्त आ गए, भगवान को पुकारा गया, आधार देने आ गए कछुआ बन के। कहीं वो मछली बनकर आ गए, कहीं हिरणाक्ष को मारने के लिए वो वराह का अवतार रख करके आ गए। तो ये थोड़े थोड़े समय के लिए आए भगवान, अपना कार्य सिद्ध किया और अप्रगट हो गए, फिर से लीन हो गए, अंतर ध्यान हो गए। कुछ पूर्ण अवतार बोले गए, जैसे राम का और कृष्ण का। ये पूर्ण अवतार, कहीं किसी में भगवान अपना अंश डाल देता है, किसी में पूर्णता से आ जाता है। इसलिए कृष्ण को तो सबसे अधिक जो है महत्व मिल गया, क्योंकि उसने प्रेम की बांसुरी और बजाई साथ में। और प्रेम सभी को आकर्षित करने वाला एक ऐसा तत्व है जिसके भी जीवन में होता है, थोड़ा भाग्यशाली होता है। वरना प्रेम बिना होते सभी ज्ञान ध्यान व्रत और नियम। भले कितने भी ज्ञान ध्यान आप कर लेना, सत्संग कितना भी कर लेना, कितना भी बाहर से कर लेना, लेकिन अगर प्रेम में जिस ऐसा प्रेम जिसमें तुम्हारी मैं ना गुम हुई, उसके बिना हम देखते हैं फिर सब व्यर्थ चला जाता, बेकार जाता है। और सदगुरु के जीवन से वही प्रेम प्रकट होता है, निष्काम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, निरंकारता से भरा हुआ प्रेम। और वो इतना असर दिखा रहा था कि इशारा मिलते ही 6,000 लोग एक सी भाव भंगिमा में इतने शांत होकर के एक से रंगे हुए दिखाई दे रहे थे। इतना प्रभाव मंडल बढ़ जाता है। उनके पैर रखते ही कैसे खैर हो जाती भंगियानी के पैर से। कैसे अगर उनके निमित्त कोई भी संकल्प कर रहा है कुछ भी, तो वो सहज पूरा हो रहा है। वो किसी के लिए भी अगर संकल्प कर लिया उन्होंने, तो देखो फिर उसका पूरा ही बेड़ा पार हो जाता है। और चौथा बोला गया नित्य अवतार। उनकी बड़ी अच्छी व्याख्या की। तो नित्य अवतार कौन होते हैं? जो ये धरती पर सदगुरु लोग आते हैं, ये नित्य, कभी ना जाने वाले, सदैव रहने वाले। आता है जहां में रहवर कभी कभी, उनको भी भगवान का नित्य अवतार बोला गया है। क्योंकि अगर सदगुरु है तो वो जैसे ईश्वर का ही अंश होता है, वो इतना साकार रूप में भी रहते हुए निराकार तत्व को इतना प्रकट कर लेता है कि वही प्रकट होता रहता है उनके अंदर से। पहले कितना कुछ था वहां पर दादा की निगाहें इतनी तो सागर जैसी गहरी, इतनी शांत, सब कुछ देखते हुए भी वो सहज थे, शांत थे, कहीं कोई रिएक्शन नहीं आता, कहीं कुछ
ना अच्छा रह गया है ना कुछ बुरा रह गया है, सिर्फ एक प्रेम ही प्रेम रह गया। तो ऐसा नित्य अवतार जो सद्गुरुओं के रूप में प्रकट होते हैं, उन्हीं में सामर्थ्य होती है जो ये मुक्ति बांट सकते हैं। और इसलिए जब उनके आशीर्वादों से सबको मुक्ति का आशीर्वाद मिलता था, ये महसूस होता था कैसे गुरु के ज्ञान से हमारे सर्व दुखों की निवृत्ति हो गई, परम आनंद की प्राप्ति हो गई, क्योंकि सारी इच्छा अंदर से मिटा देती, कछु न खपे। इतना गुरु शांत कर देता है कि कोई भी नामराद इच्छा, कोई मतलब, कोई तलब अंदर में रह ही नहीं जाती। और उन्हीं भक्तों के अंदर से ये भाव आने लगता है, क्या करें गुरुदेव की भेंटा, न वस्तु दिखे तुम्हें। जो ऐसे हमारे अंदर के मन को ऐसे मोड़ देता है, प्रकट कर देता है। भला एक व्यक्ति को भगवान के दर्शन की लगन थी, सरलता थी उसके अंदर, कुम्हार था, गधे चराता था, गधे थे उसके पास। तो एक बार एक गुरु मिले उनको रास्ते में, कहता है गुरुदेव मुझ पर भी कृपा कीजिए, मुझ दीन पर भी कृपा कीजिए, मैं कैसे भगवान को पाऊं, मुझे भी कुछ आप उपाय बता दीजिए। अब तो जानी जाना नहा रहे हैं, आप मुझे बताइए कुछ। गुरु ने भी कृपा करके बोला, ये सरल है, पढ़ा लिखा भी है नहीं, ऐसा भी नहीं है कि रोज नियम से आके सत्संग में बैठ भी सकेगा या विज्ञान का अभ्यास कर सकेगा। सच्चे गुरु के अंदर में सबके लिए भावना होती है, उनके अंदर में ऐसा नहीं होता तो कोई सत्संग में आके बैठ रहा है तभी उनका कोई ऐसे विशेष उसके लिए भाव होता है। उनकी तो करुणा सबके लिए। आज हम लोग पहुंच गए, तो जो नहीं भी पहुंच पाए उन पर भी उनकी दया बराबर है, उनकी कृपा बराबर ही चलती है। इसलिए कभी ऐसा भ्रम नहीं पालना कि हम तो नहीं जा पाए, हम तो नहीं मिल पाए, ऐसा है ही नहीं। सदगुरु है तो वहां भेद रहता ही नहीं। हाँ, जाने वालों ने अपना विशेष आनंद पाया, अपनी उमंग पाई, खुशी पाई, और उनके यहाँ पर उनकी कृपाओं में कभी कोई कमी नहीं। तो उस कुमार ने सहजता से पूछा, सदगुरु थे, उन्होंने सहज बोल दिया, भाई तो कुछ नहीं है कि बात लगन लगाए रख, एक रट लगाए रख, तार कन्हैया तार, तार कन्हैया तार, कन्हैया तार देगा तेरे, तेरा भी उद्धार हो जाएगा। पर क्या करे आदमी को, जैसी वृत्ति होती है, जैसी कार्य होता है, वैसा ही फिर मन बन जाता है। अब थोड़े समय बाद उसे कन्हैया तो भूल गया, तो चार गधैया चार, चार गधैया चार, तार भी भूल गया। तो गुरुजी ने कोई मंत्र तो दिया था, सर खुजाने लगा। अब उसे गधों की इतनी चिंता रहती थी, वो गधे जो उसके संग रहते थे वो भी चार थे ले दे करके, तो चार गधैया चार, चार गधैया चार, वो तार कन्हैया तार किए गए, तार कन्हैया तार किए गए, चार गधैया चार। लेकिन कहते हैं भगवान उसके बाद भी, क्योंकि उसकी लगन किसके लिए थी, नाम बदल गया, उसके शब्द बदल गए, सब बदल गया, लेकिन भगवान फिर भी उसका उद्धार कर रहे हैं। इतने दयालु होते हैं। तो मेमोरी में वही आता है। इसलिए ये सत्संग है ना, ये मनन, नित्य चिंतन, ये हमारे अंदर के मन की प्योरिफिकेशन करता है। आप खुद महसूस करते होंगे कितने तो ज्ञान के शब्द लगातार आते आते नित्य सुनते सुनते आपको क्लियर होते हैं, ये तो वो क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए नित्य जो सत्संग की लगन में रहता है, वो अपने अंदर से इस बात को ठीक कर लेता है। उसके अंदर में सही भाव आते हैं, आते आते जाते जाते गुरु के पास। पहली बार तो बिल्कुल बालक मत जाते हैं ना गुरु के निकट जाते, फिर धीरे धीरे वो हमारा उद्धार करता है, बड़ा करता है, और ये वो लगातार करता रहता है। क्योंकि मेरे जाने के बाद भी ये ज्ञान प्राय लुप्त नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान। और ये हम देख रहे हैं, जो इतनी मजबूत बुनियाद है हम लोगों की दादा भगवान की, इसको कल इतने सुंदर तरीके से उन्होंने वहां प्रकट किया, याद किया। स्वर्णिम महोत्सव की शुरुआत, स्वर्ण जयंती का अवसर है अभी हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों का ये जो पवित्र ज्ञान चल रहा है,
इसको लगभग 100 साल पूरे होने को आ रहे हैं। 1992 में लगभग ये शुरुआत हुई है इस ज्ञान की। दादाजी जब पार्टीशन से पहले ही सिंध में थे, वहां उनको ये ज्ञान मिला। हम सभी जानते हैं एक कुशल व्यापारी थे, लेकिन व्यापार में भारी हानि होने के कारण, और हानि का कारण था द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, फिर लगातार दूसरा युद्ध। उस वक्त दादाजी को इस ज्ञान की जरूरत हुई। उनका मन ऐसे विचलित हुआ तो ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले लालजी साईं, और उनके नजदीक रह करके उन्होंने हमारे पूज्य बड़े दादाजी ने ये ज्ञान प्रकट किया। ज्ञान को पहले ग्रहण किया, और ग्रहण भी वही कर पाता है जो तन मन धन का पूरा समर्पण करता है। और ये समय पर उन्होंने अपने गुरु को सिद्ध कर दिया कि मेरा तन मन धन अब सब तेरा, आप जैसी आज्ञा जो रखेंगे वैसे चलूंगा, जैसे रखेंगे वैसे चलूंगा। आज भी हम देखते हैं जीवन बने हुए तो केवल उनके देखते हैं, जो अपना तन मन धन की पूरी भेंट चढ़ा दे, जो सोचते रहे आते हैं, किस्तबाजी करते रहे आते हैं, उनको नहीं मिल पाता, ये पूर्णता का आनंद नहीं मिल पाता। पूर्णता का आनंद तो केवल उनको जो पूरा पूरा समर्पण, पूरा। और ऐसे स्वरूप दिख रहे थे, कितने डेडिकेशन के साथ वो लोग कार्य कर रहे थे। कैसे लग रहा था कि दादा में उनकी ऐसे प्राण बस रहे हैं, आत्मा बस रही है। दादा के सिवा होना और कोई कार्य है ही नहीं उनके दिल दिमाग। बस गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु की आज्ञा पालन, गुरु का, गुरु को कैसे प्रकट करना है, गुरु को कैसे प्रकट। जब इतने गहरे भाव से कोई कार्य होते हैं और ऐसे माइंडफुलनेस वाले लोगों के साथ होते हैं जो बहुत जागृत अवस्था से कार्य करते हैं, विचार पूर्वक, तो इतना शानदार मेला था। 6000 आदमी और एक चम्मच कैसी भी आवाज नहीं, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। जबकि ये दादाजी की स्टेज है, और यहाँ से 600 फुट 800 फुट दूर सामने पूरा किचन लगता था। ये करुणा थी गुरु की कि जो किचन में भी मेरे सेवादारी अगर सेवा कर रहे हैं तो उनको भी पूरा दर्शन मिले, पूरी वाणी का लाभ मिले। तो इतना अच्छे एलईडीज वगैरह के इंतजाम थे, बीच में साउंड के इंतजाम थे कि पूरी की पूरी वाणी क्लियर। अगर वो 800 फुट दूर भी बैठे हैं, अच्छा डिस्टेंस होता है 800 फुट का, तो वहां से वो पूरे दर्शन पा रहे थे और पूरी एकाग्रता से वाणी सुन रहे थे। और वहां का वातावरण इतना शांति में कार्य करने का था कि भले कोई भी बैठा हुआ था कहीं पर भी, किसी को भी कभी भी एक आवाज कहीं सुनाई थी जिसमें ये व्यवस्था थी कि 12 बजे तक अगर सत्संग पूरा होगा तो 12 बजे के बाद सब भोजन प्रसाद ही लेके जाएंगे। सारी संगत को ऐसे माता पिता के समान, जैसे गुरु ने 6 बार हम लोगों को भोजन प्रसादी इतनी सुंदर व्यवस्था तरीके से प्यार से लाइन लगा करके सब शांति से लेते थे। भंडारा पूरा पड़ता था, क्योंकि पहला थाल जब चल करके दादाजी की आंखों के आगे आ जाता था, उनके सामने आ जाता था, वो दृष्टि उस पर डाल देते थे, तो वो कैसे आशीर्वाद बन जाता था। और जब जाकर के वो मिक्स हो जाता था पूरे भोजन में, तो कैसे भंडारे भरपूर रहते थे। और इतने विश्वास से संभालने वाले थे वहां के ईश्वर चंद जी और हनुमान, ऐसे करके एक 40-45 लोगों की टीम है पूरी, वो जो हर साल इस सेवा के लिए तत्परता से उतर आता। भले बीच बीच में सबका सहयोग मिलता है, हमारे शहर के भी युवा लड़के भी लगे रहे। बंशी भैया तो खास चहेते बन गए उनके, हनुमान जी के, वो फोन कर करके बुला लेते हैं उनको। और भी लोग हैं, जरूरत पड़ी तो रोटियां भी जाकर के बेली लेडीजों ने, क्योंकि बहुत इतना सब। और लेकिन ये सारा इंतजाम इतने शांति और विवेक पूर्वक, हम लोग तो अपने घर में अगर 2-4 दिन में कोई बाहर का खाए ना तो ऐसे पढ़ने लगते हैं, निष्कामता नहीं होती ना अंदर, भाव प्रेम पूरा नहीं होता, समझ पूरी नहीं होती है। वहां एक एक को उनके पैरों पर खड़ा करना, और एक एक को अपने सामर्थ्य अनुसार ऐसा लग रहा था क्या नहीं कर दें गुरु के दर पर।
तो जो माहौल वहाँ बनता है फिर बहुत सीखने वाला होता है। हम लोग केवल वहाँ मौज करने खाने-पीने नहीं गए, कुछ सीख करके आए हैं तभी कुछ लाभ है, कुछ समझ करके आए हैं तभी लाभ होगा। कैसे तालमेल बिठा लें? सोचो कि 20-20, 22-22 शहर के बच्चे जो वीडियोज़ के द्वारा ही अपने एक्शंस को लर्न कर रहे होंगे, अपने अपने रोल को समझ रहे होंगे कि हमें कैसे करना है। कभी मिलकर के उन्होंने प्रैक्टिस भी की होगी, लेकिन जब वहाँ कर रहे थे तो इतने परफेक्शन से कर रहे थे। 1-2 प्रैक्टिस के अभ्यास से, जो वो नज़ारे देखते ही बन कितना डिसिप्लिन, कितनी चित्त की एकाग्रता। बाद में मैं ऑब्ज़र्व करता था जो वास्तव में दबे हुए थे, वो फालतू की बात किसी से नहीं करते। वो शांत अपने हर समय अपने उन्हें लक्ष्य की तरफ ध्यान रहता है। दादा का प्रेम बस याद रहता है। कोई मैं नहीं आती उनके अंदर, कोई मुझे जतलाना है, बतलाना है। एक ने दादा भगवान का रोल किया था, तो मुझे वो ऐसे मिलते थे, चलते-फिरते वहाँ मिल ही जाते थे। लेकिन मैंने देखा कि मैंने थोड़ी प्रशंसा उनकी करनी चाहिए, उन्होंने सुनने तक से इनको बोले नहीं सब दादा सब। उन्होंने ही कराया, भैया हमें तो पता भी नहीं। तब लगता है कि जहाँ इतना डू नथिंग और बी नथिंग का भाव आता है, तभी जीवन में पूरा आनंद आता है। हम भी सल ऐसे बने और सीखते चले आए और कोई आवाज़ ही ना रहे, कोई बात ही ना रहे और कहीं न कहीं कुछ कृपाएँ हमारे शहर के ऊपर हैं, दादा की नज़र है, तो माया भगवान ने पहले ही मौका सोना सजा दरबार के रूप में हम ही लोगों को दे दिया। इत्तेफ़ाक भी कुछ ऐसे बने, गोल्डन कलर का पूरा गोल्डन पीले कलर का पूरा पंडाल, इतना सुंदर सजा था, बना था और हम सब भी पीले-पीले वस्त्रों में इतने सुंदर सब लग रहे थे और दादाजी भी पीले वस्त्रों में, बाद में गौर किया तो मोना दीदी भी पीले वस्त्र, ये सभी पीले-पीले होकर के इतना सुंदर बन गया था माहौल। ऐसा एक-एक के अंदर से प्रेम निकल के आ रहा था। ऑटोमेटिक सारे भाव ऐसे पूरे करते चले आ रहे थे। कह रहे थे ना कल कि हम केवल दादा को नज़दीक से देख लूँ, उतनी नज़दीक से उन्होंने देख कर के दिखा दिया बोले तेरे अंदर भाव था। अरे मेरे सर पे हाथ तो रख दे गुरु लोग, सहज में हाथ भी पहुँच गया इनके सर। तो जिसने जैसी भावना रखी, ये नए जाते हैं तो आ जाते हैं ऐसे भाव। हालाँकि हम लोग को ऐसा ज्ञान सुनते हैं रोज़ कि हमको अब कुछ भी अब गुरु से खींचना नहीं है, माँगना नहीं। सहज मिले सो दूध बराबर, माँग लिया सो पानी, खींच लिया सो फूल बराबर। ऐसी समझ है, इसलिए सब ट्रेंड थे, सब समझदार थे। सबको बता दिया था, जिस अवस्था पे दादाजी कृपा लुटा रहे हैं, उस अवस्था में उनको किसी भी तरह का अपनी तरफ से खींचातानी नहीं रखना है। ऐसे नहीं खामा-खामा उनका रास्ता रोको, ज़बरदस्ती उनसे फ़ोटो खिंचाने की कोशिश करो, ये करो। तो किसी ने ऐसा नहीं कर रहे थे लोग वहाँ, बहुत शांत माहौल था। ओल्ड हाउस के उसमें होटल्स में जब रहते हैं जहाँ दादाजी, वहाँ भी कोई व्यर्थ की भीड़ नहीं लगा रहा था। सब पूरे डिसिप्लिन में माहौल था एकदम से, जिसकी हम लोगों को बाद में तारीफ़ भी सुनने को मिली, अच्छा भी लगा। सभी तरफ के लोग उमड़-उमड़ के आ रहे थे। भोपाल तो रहता ही है 1000-2000 की कैपेसिटी में वहाँ। उसके अलावा हर शहर से इतने-इतने लोगों का जितना कि 16 तारीख को तो 6000 के ऊपर लग रहा था पूरा। खचा-खच, कोने-कोने में, सबके बैठने की इतनी अच्छी व्यवस्था, सबके एक सी ड्रेस, मैरून रंग के गोल्डन रंग का चुन्नी, दुपट्टा, साड़ी सब गोल्डन और मैरून में ही दिखाई दे रहे थे। तो बड़ा ही सुंदर नज़ारा था और जब सारे टीचरों के द्वारा कल बताया था ना, वो जो गीत समर्पित करा दिया था, पालनहार, आए हैं पालनहार, तारनहार, बड़ा ही अंदर से ऐसे मन गदगद हो रहा था और अंदर से खुश हो रहा था कि देखो ब्रह्मज्ञानी गुरु के लिए वो निराकार स्वयं स्वयं ही जो है ये महफ़िलें सजाता है। वो खुद ही अपना ये
तरह तरह के बात बात के रंग रूप सजा देता है। ज्ञानी के घर सदा सरलता इतनी, तेरा नाम भी भूल जाओ तब भी काम चल जाए। चार गधैया तुझे हाथों से देते नहीं देखा, और झोलियां सबकी भरी देखी। दोनों हाथों से लुटाते भी देखा और झोलियां भरी देखी। बहुत अच्छा अनुभव बन रहा था कि भगवान उसी के अंदर से प्रकट होते हैं जो निर्वासनिक हो जाते हैं। ये गुरुओं के दर पे जाते हैं जब इस ऐसे समागमों में, तब इस तरह के इशारे अंदर में मिलते हैं। कब प्रकट होगा, अतिथि है वो कब आएगा, कौन सी तिथि को आएगा तुम्हारे पास, वो तभी आएगा जब तुम निर्वासनिक, तो कोई वासना अंदर नहीं रह जाए, कोई कामना, किसी से कोई चाहना, सिर्फ एक सहज आनंद होगा तुम्हारे। देखो क्या था, एक स्वार्थी तो आ गया था केकई के अंदर, ऐसे बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे गुण थे, ऐसे उसके अंदर पराक्रम के, विवेक के, बल बुद्धिमानी के गुण थे केकई के अंदर, कि स्वयं राजा दशरथ उस पर रीझे थे और उसको ये बोल दिया था कि तुम कुछ भी मुझसे मांग लेना, कभी भी दो वरदान मुझसे मांग लेना। बोले नहीं अभी तो मुझे नहीं चाहिए। बोले जब जरूरत पड़े तब मांग लेना। यही तो वचन था उनके पास। लेकिन थोड़ा सा भ्रम में आ गई, मंथरा ने ऐसी बुद्धि क्या दे दी, कर दी उनकी, स्वार्थ और मोह क्या आगे थोड़ा सा विवश हो गई और अपने प्राणों से प्रिय पुत्र राम के लिए वनवास मांग लिया, और अपने अपने से उत्पन्न हुए पुत्र भरत के लिए उन्होंने 14 वर्ष की राजगद्दी मांगी, राजगद्दी मांगी पर्वों ने। फिर भी क्या देखो, आज वो भी एक राम के आदर्श की एक लीला बन गई। राम वन में गए और उल्टा बन के निखर के आए। हम लोग परेशान होते हैं, कोई हमारे लिए ऐसे करता है, हमारे लिए ऐसे सोचता है, अरे वो तुम्हारे निखार के लिए कर रहा है, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए कर रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा करा रहा है। भले आज तक कोई दूसरा केकई नाम रखने को तैयार नहीं होता, अपने किसी पुत्री का नाम केकई रख दे तो रखेगा, लेकिन फिर भी देखो उस पूरे राज परिवार में कभी भी माता की अवहेलना नहीं की। और राम तो इतने ज्यादा मर्यादित निकले, वन से लौटे तो सबसे पहले किसके पास गए, केकई के पास। ये ऐसे आदर्श होते हैं। आज हमारे भाव, हमारे स्वभाव हमको बहुत आगे। कौशल्या को कभी ऐसी गिलानी नहीं हुई, और बाद में केकई का मन पूरी गिलानी से भरा रहा कि मेरे से क्या कर्म हो गया है, मुझसे ऐसा मैंने क्यों कर दिया। जबकि यहाँ तक भी कहा जाता है कि विधाता का ही योग ऐसा था। खास सरस्वती जी को कहा था भाई कुछ करो, राम वन में नहीं जाएंगे तो आगे की लीला कैसे होगी। फिर भी देखो कैसे, और राम को जब उनको शांति भी देनी थी केकई माता को, तो माता बहुत विवल थी, बहुत परेशान थी कि राम मेरा भी तो उद्धार करो, मेरा भी तो उद्धार करो। तब भी बड़ी विनम्रता से लक्ष्मण जी के साथ कहाँ भेज दिया था, उन्होंने सरयू के किनारे भेज दिया, जहां जब वहां पर आती जाती भीड़ों के अंदर से जब उन्होंने मैं की आवाज सुनी, तब उनका अंदर का विवेक जागृत हो गया कि मेरे चित्त को जो अशांति है, जो मेरे को ये मेरे से जो ये एक ये दूषित कर्म हो गया, भाव ऐसे बन गए, इन सब के पीछे कारण वो मैं थे। इस मैं के कारण ही मैं सही नहीं रही, इस मैं के कारण ही मेरे को अब सब जो है ऐसी भाव से देखते हैं कि यही कारण है राम को वनवास भेजने। और वो लौट के आकर अपनी मैं को ही मिटाने में लग गए। दादा ने इसलिए पहले ही दिन ये वचन दे दिया, मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आएगा।
खुद ही जब छूट जाएगी खुदा तेरी बस्ती। तो ऐसा सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है जहां ये खुद ही को मिटाया और खुद ही मिटती है आप ही। जैसे मिट्टी के संग में आते ही हर चीज मिटने लगती है ना, मिट्टी ऐसे ही। इसलिए गुरुओं का संग बोला गया, उनके निकट आते 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 अब खुद ही सहज मिटने लग, अपनी हस्ती को गुम करना सीखे, गुम हो करके देख नजारा। हाँ, थोड़ा सा साधना तो करनी पड़ती, थोड़ी सी तो उसमें अपना पुरुषार्थ लगाना पड़ता है। गुरु की मेहनत तो रोज है। आज गुरु तो देखो रोज समझा रहा है, लेकिन लोगों के जीवन में नहीं अगर परिवर्तन आ रहा है तो वो अपना दुख अपना खुद बना लेते हैं, फिर बना लेते हैं, फिर कष्ट पा लेते हैं, फिर जो है भ्रम में आ जाते हैं, फिर राग द्वेष में आ जाते हैं, फिर दोषा दृष्टि बना लेते हैं किसी के लिए और फिर दुख पाते हैं जीवन में। और जिनके अंदर में ज्ञान आता जाता है, सत्संग आता जाता है, तो मौन होना पहले सीख ले, शांत रहना सीख ले, अपनी मैं को गुम करना सीख ले, और ये ब्रह्म ज्ञान का जो इतना सहज आनंद है उसको पाना शुरू कर दे। ब्रह्म ज्ञान से जो मन की मैल को धोएगा, इसलिए ध्यान रखना, ये प्यूरिफिकेशन है, हमारे अंदर की सारी मेमोरी का प्यूरिफिकेशन है मनन से और चिंतन से। इसलिए साधकों के लिए एक ही आज्ञा होती है, आप ज्ञान से प्रीत करें, ज्ञान के जो वचन है उनसे प्रीत करें, उनका मनन करें बारंबार, निरंतर अभ्यास, दृढ़ वैराग्य। आसान नहीं। दादा के वचनों की ये पुस्तक मिली, हम देखते हैं कैसे कितने कितने तो वचन नहीं है उसमें, और टॉप मोस्ट वचन यही है, वचन है उनका, डू नथिंग बी नथिंग, कुछ करो नहीं कुछ बनो नहीं। और जो इसका अभ्यास करता है अच्छे से, उसको सब कुछ भूलता जाता है, कुछ बनता ही नहीं है वो। डू नथिंग और बी नथिंग। और इसलिए हम लोग इतने सफल समागम कार्यक्रम कर पाते हैं, क्योंकि दादा का कौन सा वचन इसका आधार बना हुआ है, डू नथिंग, कुछ बनना नहीं है, कुछ करना है। बनना ही तो अज्ञान हुआ, चाहे जीव बनो चाहे ब्रह्म बनो। ये सत्संग हमको इतनी अच्छी समझ देता है, सल हम कुछ ना बने, क्योंकि है ही परमात्मा शक्ति किसकी कार्य कर रही है, उसी की शक्ति कार्य कर रही है, आप हैं कहाँ ऐसे। तभी तो उस दान देने वाले ने इतनी सुंदर बात बोली, अरे नाम हमारा होता है तासे नीचे ने, देनहार कोई और है, देत रहे दिन रहे, करनहार कोई और है, करत रहे दिन रहे। नाम भी होता है, उसमें भी ज्ञानवान को भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए शांत रहता है, कभी भी कुछ बने नहीं, मरते दम तक अंदर से प्रेम निरंतर गुरु से बढ़ता रहे, इसका भी हमेशा एक संकल्प रहना चाहिए, अभ्यास रहना चाहिए। अंत तक क्या रहे, गुरु से प्रेम निरंतर बढ़ता हुआ। इसलिए हमारे एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या दूज के चांद की तरह आपका प्रेम निरंतर बढ़ता हुआ होता है, लगातार बढ़ेगा? ऐसा तो नहीं है कि बढ़े और घटे, दूज के चांद के समान। दूज का चांद हमेशा बढ़ता है। उन लोगों को, बहुतों को देखा हमने, नहीं समझ पाए इस बात को, कभी तो बड़ा भाव रखा गुरु के लिए, बड़ा प्रेम रखा, और फिर वो उनका कम हो गया। वैसे भी मन का ये नीच स्वभाव है, ये बस मिली दात बिसरा दाता, तो मन की भावना इच्छा पूरी हो गई, दातार को बस भुला देता है, देने वाले को भुला देता है। स्वार्थी स्वभाव शुरू से रहा है, और कोई कोई के अंदर जब निस्वार्थ भाव आ जाता है, गुरु ऐसी प्रेरणा भर देता है कि प्रेम तो उसको कहते हैं जो निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए, गुरु के लिए बढ़ता जाए।
कि चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती। ये प्रेम निरंतर तुम्हारा बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। इसलिए बड़ा सावधान रहता है जो अच्छा साधक होता है, थोड़ा सा वो कभी भी कोई बात गुरु को लेकर के आने नहीं देता अपने मन में। किसी बात से भी वो ऐसे गुरु को ऐसे कभी भी अंदर से ये भाव नहीं आने देता कि गुरु की बात ये ऐसे करते हैं, गुरु ऐसे करते हैं, वो इसके लिए ऐसा करते हैं, इसके लिए नहीं आने देता। वो जानता है मेरे गुरु जो कर रहे होंगे उसमें मेरा वो जो धार छुपा हुआ है, मेरा कोई लाभ छुपा। उनको ऐसा अंदर से प्रेरणा हो कि गुरु जो कर रहे हैं उसमें मेरे लिए लाभ हो। गुरु अगर मेरे कभी अहंकार को तोड़ भी रहे हैं तो उसको भी अपनी कोई ख्वाहिश, उसका मन बिगड़ता नहीं है, वो अंदर उसमें भी बड़ा आनंद से रहता है। और ऐसे ही लोग जो इतने निमाड़े हो जाते हैं, इतने बी नथिंग हो जाते हैं, वो किसी भी फैक्ट्री में पहले चीज गलती है फिर ढलती है। सीधे सीधे आप नहीं ढाल सकते किसी को, गलना जरूरी होता है। और जो गला लेता है अपने अंदर से, अपनी मैं को मिटा लेता है, तो वो उसको गुरु ट्रांसफॉर्म कर देता है परमात्मा सच के तरह। तो रोज देखना मरते दम तक अंदर से प्रेम निरंतर गुरु से बढ़ता है। तो ये सावधानी की बात है, सीखने की बात है, समझने की बात है। क्या मेरा प्रेम का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता है, चढ़ती कला है? ऐसा तो नहीं आज तो इतना प्रेम दिखाई दिया फिर कम हो गया, गायब हो गया, फिर इतना मैं मेरे में गुम हो गए, फिर भूल ही गए सत्संग कभी आने। इसलिए हमारे यहाँ सभी के जीवन में गुरु ने ये नित्य का सत्संग डाल दिया। नित्य नित्य सत्संगत में राखे लेवे पूजा। और आज तक की उम्र में सोचो, 96 की उम्र में भी दादाजी मेरा भगवान कह रहे थे कि समय से पहले अपने को तैयार करके बैठाल देते हैं दादाजी, चलो सत्संग नहीं चलना आज। कितनी लगन है सोचो। और ये सत्संग का ही कब से करते करते सत्संग का आज 75 साल उनको हो गए इस सत्संग के कार्य में लगे लगे। तो 95 96 अवस्था में भी वो आज भी सत्संग के लिए तत्पर हैं, ये प्रेम बांटने के लिए तत्पर हैं। कितना शौक, कितने शहरों में जा जा करके ये अलख जगाई है उन्होंने, कितना बार बार सबसे मिलना। ये आनंद ऐसे ही नहीं मिला है, कोई ज्ञानी गुरु होना ऐसी कोई हंसी मस्करी का खेल नहीं। और इसलिए भ्रम नहीं पालना, सबके दिलों को जोड़ पाना बड़ी बात है। 10 20 50 तो सुना लो तुम ज्ञान, फिर अपने को बड़ा पंसारी समझ लो, बड़े गुरु जी आजकल तो बीमारी बन गई। जो 4 लोगों को लेके बैठ गया, जो मैं मैडम जी बन के बैठ गया, वो तो गुरु गुरु कहलवा रहे हैं आप। दिमाग खराब हो कौन है? अरे कार्य करो पहले, प्यार प्रेम का धारा तो अपने जीवन में, अपने घर में, अपने इर्द गिर्द तुम्हारा प्रेम का धारा बढ़ता हुआ दिखे तो सही। तो रोज आए दिन किसी की शिकवे शिकायत बातें यही आ जाती है। जैसा है जैसा, क्या तुम गुरु को ऑब्जर्व करते हो जाकर, बैठा दे अपनी हस्ती, तभी मस्ती में आए, खुद ही जब छूट जाए। जो वास्तव में ऐसा स्वभाव बना लेता ना, धीरे धीरे सबको प्यारा लगने लगा। और यही कारण था हम सब इतने प्रेम भाव में डूबे हुए। ये उनकी आत्मिक स्थिति, ये जो ज्ञान की स्थिति को लोग नमन कर रहे थे। कोई वहां पर ऐसा नहीं था कि कोई आपको जबरदस्ती झुकाया जा रहा था, ऑटोमेटिक जैसे सूरज के आगे अपने आप ही आंखें नम होती है, नमस्कार होते हैं, सूर्यवत होता है, आकाश जैसा वो बीच में। सुनाई थी माया बहन ने, मैंने तो इस बार ज्ञान को लिखने का मौका ही लग पा रहा था, क्योंकि उनको देखने में इतने गुम थे, वहां के नजारे ही ऐसे थे। फिर भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें चली हैं, इसमें लिखी हो तो बताओ। पूछा गुरु हिमालय जैसा? बोला हिमालय से भी ऊंचा। क्या आपका गुरु सागर जैसा? बोले सागर से भी अधिक गहरा।
गुरु की महिमा अनंत होती है, अनंत की है उपकार। जिन्होंने भी रिझाया हुआ है वो देखते हैं गुरु की कितनी कृपाएं बरसते, कितना दे रहा होगा। तो मरते दम तक अंदर से प्रेम निरंतर गुरु से बढ़ता रहे। आज कल से आज प्रोग्रेस हो रही है, ऐसा अंदर से फीलिंग तुम्हारे आनी चाहिए। और अभी भी अगर ऐसा लग रहा है अरे जैसे हैं वैसे ही हैं, उसका मतलब तुम ज्ञान में सही चल नहीं रहे, सही पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सही एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो आगे रिपोर्ट कैसे आएगी? नहीं तो ये खुद आभास होता है कि मैं पहले से कितना चेंज होता जा रहा हूँ, बदलता जा रहा हूँ। कैसे मेरे दुख सुख सारे मिटते जा रहे हैं, अब मेरे सर्व दुखों की निवृत्ति होती जा रही है, मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती जा रही है। यही तो मुक्ति है, और क्या मुक्ति? मेरा स्वभाव और विनम्र और नम्रता से और प्रेम वाला और आनंद देने वाला बन गया। मैं दुनिया के तापों से बच गए रे, आनंद भयो रामा, आनंद भयो। और ये कोई जिद नहीं है, कोई वो नहीं है जबरदस्ती की, ये ऑटोमेटिक जिसके अंदर लगन होगी उसको ऐसा महसूस होगा। जिसके अंदर का प्रेम बढ़ेगा ना गुरु से लगातार, वो ऐसे पद को अपने आप पाएगा। जैसे जैसे उसकी हस्ती मिट रही होगी ना, उसकी मस्ती चढ़ रही होगी उसके अंदर। और इसलिए कभी ये भ्रम मत पालना कि कोई भी तुम्हारे तुम्हारे लिए कोई रुकावट जैसी चीज कोई पैदा कर सकता है, कभी भी नहीं कोई कर सकता। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गाऊं, आती है बीच बीच में ऐसी फालतू की बात है, इन्हें हमारी उन्नति पसंद नहीं है, हमारी उन्नति नहीं होने दे रहे, तो खामा खा दोष लगाते हो। अपने आचरण को देखो, अपने व्यवहार को देखो। तुम ही क्यों नहीं जीत पा रहे? आज गुरु तो सबको जीत लेता है, सबको प्रेम करके जीत लेता है। गुरु का तो हर जगह स्थान बन जाता है, इतना अच्छा। हर घर में जैसे उसके लिए तो बहुत सुंदर भाव होते हैं, बहुत सुंदर प्रेम होता है। तो गुरु का शिष्य कैसा होना चाहिए? गुरु जैसा। उसके लिए अपनी हस्ती को तो गुम करना पड़ता है। तुम्हारा मन सोने के कटोरे की तरह शुद्ध पवित्र होना चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं शेरनी का दूध है, और शेरनी का दूध और किसी पात्र में नहीं ठहरता। इस सोने के पात्र, वो भी शुद्ध सोने के पात्र में ठहरता है, वरना छेद हो जाता है, इतना भारी होता है वो। तो वो कहते हैं जिसने किसी शेरनी का दूध पिया है, तो बोला ये ऐसा होता है सोने के पात्र में। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान के लिए कि हमने मन को इतना निर्मल बनाया, इसका अभ्यास करते हैं हम धीरे धीरे। गुरु ने तुम्हें लायक समझ कर ये ज्ञान अमृत पिलाया है। गुरु की खास नजर है, तो लाड़ में प्रेम में पल रहे हैं। सही बात है। कैसे नजारे सज रहे थे उनके गुरु जी के पैर रखने मात्र से, कैसे लीलाएं थी। सब मेढक जो जो अपनी एक हद बना के अपने अपने शहरों की बैठे हुए थे ना, तो खुदक के जब बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं इतना विशाल सागर, नदी इतनी बड़ी है, इतनी हिलोरें हैं, इतना मजा है, इतना ही। इसलिए समझ में फदकते रहना चाहिए थोड़ा, तब देख पाओगे, वरना गलतफहमी आ जाएगी। बड़ी जल्दी गलतफहमी बन जाती है। प्यार करने के लिए बेइंतहा दुनिया पड़ी हुई है ऐसी। और जब सुंदर अंदाज में यंग बच्चों ने ये संकल्प लिया, दिल्ली के बच्चों ने दिखाया, इतने जोश से भरा हुआ, किसने दमखम से भरा हुआ, कैसे भी अंगारे आए, कैसे भी तूफान आए, कैसे भी विपरीत बातें आएंगी, हम आगे बढ़ेंगे, दादा के इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएंगे, ये मशाल जलाएंगे। बाप रे बाप, क्या भाव थे। लग रहा था सच में आने वाला कल हम लोगों के सत्संग का इतना सुनहरा है, इतना सुनहरा है। स्वर्णिम जो है ये आ गया है, महोत्सव बन के रह गया है। इसलिए थकना है,
आप जपे और नाम जपे। इसमें एक सुंदर देखो वहां का सिस्टम, कैसे धीरे धीरे यंग्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। जहां भी ऐसे सुंदर एक देते हैं भाव होते हैं ना, संगत में जो यंग होते हैं, छोटे उम्र के, उनको प्रेम दे करके आगे बढ़ाना, आगे निकालना, वहां पर सत्संग एक लंबे समय तक चलता है। और नहीं तो बुड्ढे ही बुड्ढे करते रहे, बुड्ढे तो बुड्ढे होने ही वाले, मरने वाले हैं, कब तक रहे। उनको कार्य में लगा लें, उनके अंदर ऐसी प्रेरणा भर दें, उनका प्यार हो जाए गुरु से अच्छे से, वो गुरु से जुड़े, ऐसी भावना है। ये उन्हीं लोगों के अंदर ये भाव आएंगे जो ज्ञान के लिए कुछ एक अच्छा सोच रखेंगे, सत्संग को लेकर के आगे तक की एक सोच रखेंगे। इनकी बुनियाद भी अच्छी होगी और आगाज भी अच्छा होगा, आगे की सोच भी अच्छी होगी। और ऐसे लोग जरूर तत्पर होंगे, वो अपने घरों में ऐसा आचरण कर रहे होंगे, ऐसा भाव से, कि उनके बच्चे भी फिर ज्ञान को ऐसे मान्यता देते हैं, प्रेम देंगे। उनके अंदर में गुरु के लिए प्रेम का भाव आएगा ही आएगा। पर हस्ती मिटानी पड़ेगी, लगन लगानी पड़ेगी, बातों का काम नहीं। सेवा सेवा तो आई जाएगी जिनके अंदर ऐसा निमाड़ापन होगा, गुरु के ज्ञान की समझ होगी, तो सेवा तो गुण आता ही, आना ही आना चाहिए। सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे पास। अभी ये भी विचार करना चाहिए सभी को कि ज्ञान का आज का सुख तो हमने ले लिया है, आज तो हम सुखी मान गए अपने आप, बैठे हैं बड़े सुख में बैठे, कल कैसा होगा तुम्हारा? क्या तुमने इतना प्रेम किया है? कभी तुम सत्संग नहीं आ पाओगे तो चार लोग क्या तुम्हें वहीं बैठ करके तुम्हारे को प्रेम दे रहे होंगे? तुम चार से प्रेम ले पा रहे होगे, चार को प्रेम दे पा रहे होगे घर में बैठ कर? या तुम्हारे बच्चे तुम्हारे इस ज्ञान की कदर कर रहे होंगे, सत्संग की कदर करेंगे? इसके लिए से आज ही से चेते जाओ, वरना फिर दुविधा महसूस होगी, वरना फिर जो है गुरु का जो सही ज्ञान की समझ है वो ऐसे नहीं होती। और आज हमने कोई ऐसी विकृति लिया है अपने जीवन में, तो कल को फिर वो नासूरी बनेगी। इसलिए और सावधान होकर चले। अरे मन समझ समझ पग धरे, इस जग में नहीं कोई है, परछाइयों से डरी। दुनिया तो आती है, लेकिन हम कितने सावधान हैं, हमें कितनी समझ है इस बात। इसलिए ध्यान रखना, चार पांच प्रकार की अग्नियां हमेशा बताते हैं दादा भगवान कि पहली अग्नि जलती है मन और विकारों की अग्नि। इन अग्नियों को हमको जो है इनमें तपस्या करनी ही करनी है। पहली अग्नि हमारे मन की, मन ही नहीं लगने देता, मन को इतनी चंचलता होती है, इतनी भागम भागी होती है। उसकी अग्नि को जीतना, अपने ही विकार हमको कभी नहीं छोड़ने देते। ये तो ज्ञान ज्ञान का कुल्हाड़ा कस के नहीं पकड़ोगे ना, ये तो कुल्हाड़ी मारनी पड़ती है, काटने पड़ते हैं, मोह आसक्तियों को काटना ही पड़ता है, छीलना ही पड़ता है। किस बात का चिंतन, किस बात का करें? यही एक लक्ष्य रह गया, अपने जीवन की उन्नति करें, इस समय को अपना एक अच्छा समय ज्ञान की उन्नति का बना लें। बस एक ही इच्छा से बंद करके बर्बाद हुए जा रहे हैं, बर्बाद हुए जा रहे हैं, बदल भी कोई रहा नहीं, क्यों हो रहे हो? अंदर से इतने निराशक हो जाओ, ज्ञान के लिए योगी बन जाओ, समझ जाओ वो सुख भी क्या है, उसको हम सुख मान बैठते हैं। कहाँ सुख है? सुख के कारण जोड़ी माया, सुख किसी के हाथ आया? जय कारण सुख उपजे मन में, सो ठाकुर बिसरा। क्या आता है? लगता है भ्रम लगता है। हमने तो देखा है, जिनमें मेरे के लिए मरते रहते हैं, मरते रहते हैं, उन्हें एक सेकंड नहीं लगती तुमसे ये कहने में तुमने किया ही क्या, करते ही क्या।
ये नहीं तो इतने ज्यादा ये जो आजकल खुलते जा रहे हैं वृद्धाश्रम, क्या खुल रहा है। कल कोई बता रहा था ऐसे, ले गया चुपचाप, अंधेरा देखा, ट्रेन से धक्का मार दिया उसने अपने बाप, पिंड छूटे। यहाँ तक मनोवृत्तियां बन गई, कलयुग है घोर, पाल नहीं पाएंगे। मतलब निकल गया तो पहचानेंगे भी नहीं क्या। वो कमेंट करके चले जाएंगे। अब किसी मर जाए तब बुलाना, बार बार फोन करके परेशान कर लेती हो हमें, इतनी दूर से इतना खर्चा करके आना पड़ता है। ये सुने हैं शब्द लोगों के, इतना स्वार्थ बढ़ा हुआ है, इतना आदमी को अपना सोच, और ये नेचुरल है, क्योंकि ऐसा नहीं। और इसलिए घर घर में दुर्गतियां, अगर तुम्हारा बोलना ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं हुआ, तुम नहीं बने, कहीं भी तुम ऐसे बोल के देख लो अपने घर में, तो कह रहे हैं चलिए बोल के दिखा दो अपने भाव को एक सेंटेंस, बोल रहे हैं आज बोल के दिखा, अब तुम्हारी ऐसी तैसी कर दिया अच्छी तरह से। ये दुनिया है ऐसे, 50 बार भलाइयां करके गाते रहे हैं ना, एक बार भी तुमने ओछा व्यवहार कर दिया ना, तो लगते लगते उड़ जाएंगे तुमसे। इसलिए सावधान हो जाओ अभी भी। किसी को बदगुमानी है मतलब कि हम तो अच्छे हैं, हम तो अच्छे हैं। इसलिए ज्ञान से प्रीत कर लो तो बच जाओगे, बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए जग से और प्यास। जितना भी प्यार बांट लेना, अपना जीवन बना ले। ध्यान रखना। इसलिए मन और विकारों की अग्नि जलती रहनी चाहिए इस तपस्या के लिए। फिर बोला गुरु की आज्ञा की अग्नि, जो गुरु की आज्ञा में रहते हैं वो फिर अपने को तपा लेते हैं, तपस्या में रह पाते हैं। पहले के साधु संत अपने इर्द गिर्द अग्नि के घेरे बना करके तपस्या करते थे। तो यहाँ बाहर की अग्नि भले जलती हुई ना दिखे, पर हर वक्त जल रही है। और जो इन अग्नियों का में रह करके तप करके अपनी साधना कर रहा है, वो ही निखरता है। दूसरी अग्नि बोली गुरु की आज्ञा की अग्नि, आज्ञा सबने साहेब सेवा। इसलिए बोला गया कि जहां कहीं तुम सत्संग सुन रहे हो, समझ रहे हो, वहां तुम्हारे अंदर भाव है, मिटने का भाव है। कहीं फिर से कुछ बनने का भाव तो नहीं आ गया। शुरू शुरू में तो सब ऐसे थोड़े मिटे मिटे से दिखते हैं, मिटते मिटना चाहते हैं, बड़े सुख से कटे आते 10 15 20 साल, लेकिन फिर जहाँ कुछ बनने लगे फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती। तो गुरु की आज्ञा की अग्नि, मैं मेरे और समाज की अग्नि, ये अग्नि घेरती है बहुत भयंकर रूप से। समाज वाले भी तुमको वेद वाक्य पर जो नर चलते, उनको लोग भ्रष्ट नर कहते हैं। ये भी कभी मत सोचना कि लोग तुम्हें बड़े ऐसे आरती उतारेंगे तुम्हारी, इस समय समय पर सब तुम्हारी परीक्षा लेंगे। तो अपने मोह को जीतोगी तो वही बच्चे उल्हाने मारेंगे। अपने ज्ञान के नियम से जुड़ जाओगे ना, तो वही सुनने को मिल जाएगा, सत्संग के लिए कैसे ठीक हो जाती है, ज्ञान के लिए कैसे देखो आने मिलते हैं, क्योंकि ये सत्य है, सच का ज्ञान है। क्योंकि यहाँ आकर के तुम अपना जीवन बदल रहे हो। मंदिर ठिकाने गए थे पूजा पाठ करने, वहां जीवन नहीं बदल रहे थे, और जैसे थे वैसे ही थे। आरती में बोल आते थे विषय बेकार मिटाओ, पर मिटते थोड़ी थे। और यहाँ मिटेंगे, यहाँ तुम्हारे अंदर का निर्मोह निरासक्त चित्त बनेगा। और यहाँ पर तुमको ये बात समझ में आएगी कि क्या है दुनिया का नजारा ढेर वालों के साथ। तो जो मोह रख करके 5 उंगलियां मुंह में देके बैठे थे, जब वो उंगलियां हटेंगी तो गालियां तो मिलेंगी। इसलिए कभी भी इनसे घबराना नहीं, ये भी एक अग्नि है, और अपनी साधना में लगे रहना। क्योंकि वो तो सब दुनिया में डेढ़ से आने तुम्हारी दुर्गति करने में लगे रहेंगे, खींचते रहें खींचते रहें।
और जो तत्पर होते हैं, समझदार होते हैं, वो अपने उद्धार की चिंता करते हैं। फिर निष्काम की अग्नि जलावाता है गुरु हमारे जीवन में। तुम अपने जीवन को ऐसा बना लेना, आप जपे और नाम जपा। हमारे यहाँ और कोई सेवा नहीं है गुरु की, ध्यान रखें। इनको कभी गलती से सेवा मान के मत बैठ जाना कि कोई आके या चटाई बिछा जाता है या कोई यहाँ सफाई। ये तो कुत्ते को भी अकल होती है जगह साफ करके बैठने। ये सेवाएं नहीं है। इनसे जुड़ करके अपने को सेवाधारी मान लिया, ये भ्रम पैदा कर लो। ये तो सहज प्रेम में अगर हो जाता है, कोई करता है, किसी का नियम बना हुआ है, तो उसकी अपनी लगन है। असली सेवा है क्या हम गुरु के वचनों से सबको ये निष्काम भाव से ये प्रेम सुख दे पा रहे हैं, ज्ञान का सुख। वो सेवा है। वो सेवा बताओ, सेवा कुछ हुई? सेवा कर रहे हो? बोला निष्काम की अग्नि। और फिर लास्ट में आती है शिष्य सेवकों की लगनी। यही शिष्य सेवक फिर तुम्हारे ऐसे बहुत चारों तरफ तुम्हारी परीक्षा लेंगे। अंत तक गुरु को भी इस अग्नि में रहना पड़ता। नहीं तो ऐसे ऐसे शिष्य देखे गए हैं, टूट लगी शायरी बगी। इतने सालों गुरु प्यार दे रहा है, वो नहीं दिखता। एक दिन अगर गुरु को चमाट देता है, अभी भी ये बदतमीजी, अभी भी ऐसी बात, उसे छोड़ने में देर नहीं लगती। ये शिष्य सेवक भी एक अग्नि जला के बैठे हैं चारों तरफ। इसमें ब्रह्मज्ञानी अग्नियों के बीच में रहता है और धीरे धीरे उसका जीवन इतना तप जाता है, आसान नहीं होता। तो हस्ती को गुम करते जाना, ज्ञान को अंदर बसाते जाना, लगन को रखना। ये जो तपस्या के बाद ये जो मूर्ति निकली है दादा भगवान की, श्याम भगवान की, ये उसके जो है सत्य हैं, उसके ऊपर कुर्बान है। ये कभी भी सही परंपरा के अनुसार ही चलना, सही तरह से ही चलना।